ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म। सनातन कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्मा बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत शुरू करे। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल दशमी के दिन इस व्रत का अध्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते तथा अन्य सब मनुष्य धर्म अर्थ एवं कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को शुरू करे। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभ आरंभ करे। रात को दक्षिण दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नवेद देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। जो सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्र भूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का कर्मश आवाहन स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं की तंत्र जे है, हे इंद्री, दिशा दशा, दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसा आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं। अंत्य, हे अग्नि, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे जाम्य, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं। अंत्य आपको स्यमनी कहते हैं। हे स्यमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हो। हे आशे, हाथ में खंडक लिए अनंत विकराल रूप मृत्युदेव नेत्रज्ञ स्थान में आपके पास निवास करते हैं। अंत्य आप नेत्रज्ञ रूपा हो। हे नेत्रते, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव 8 में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वाव्य, संसार के आदिकाल पार्ण रूप वाजुदेव से आप अधिशिष्ट हैं। हे वाव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कहीं है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे श्यानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शोभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करो। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक सनंदन सनातन और सनातन कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाले आप सदा मेरी रक्षा करे, रक्षा करे। सब नक्षत्र ग्रह तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिगंबों का मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अविष्ट सिद्धियां देने वाले हो। सांप तथा नेवले से नीचे के लोग मैं आप सेवित है। आज आप मेरे ऊपर नागाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। बाद आदि के नाद से, गीत नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाले नृत्यंगनाओं के नाच से रात को जागरण करना समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, पान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रांतीय काल द्वारा
प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इस विधान द्वारा हर्चन तथा समापन का प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनातन कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन, जश, औजु तथा सबकी इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छ अनुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करता है, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनातन कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न कोई भविष्य में होगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय समाप्त हो। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।